फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं काफ़ी देर पहले ही गई थी। झाड़ू भी लगा लिया है, बाहर कूड़ा-वूड़ा सब जला दिया है। और काफ़ी देर से ना बाहर पे कूड़ा जला रहे थे, तो बगल में ना वहीं पे बैठे थोड़ी देर ना वहीं पे बैठ गई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी सी हवा चलती है ना मस्त सी, तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा चाय रख देती हूँ। चाय रखने के बाद फिर मैंने कहा गैस कम कर देती हूँ, चाय पी लेंगे मस्त से सुबह वाली, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चादर चेंज करी थी मैंने, चेंज करके भिगोने डाल दी थी। मैंने कहा जब नहाऊँगी ना तब धो दूँगी। तो चादर बिछा देती हूँ यहाँ पे, तो इधर पे बिछा दी थी और खिड़की भी पर्दा खोल दिया। सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी सी हवा आती है ना, पर कुछ ज़्यादा ही ठंडी हवा आती है, क्योंकि रात को तो मैं पर्दा लगा देती हूँ ना, आजकल खिड़की खोल देती हूँ एक, लेकिन पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है नहीं तो कमरे में। तो इसलिए सुबह उठ गई थी, तो काफ़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ही काम करना शुरू किया ना जब मैंने, तब खिड़की खोली। फिर मैंने कहा ना पर्दा खोला, मैंने कहा पर्दा खोल देती हूँ, ठंडी सी हवा आती है अच्छी-अच्छी सी, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा सीढ़ी भी झाड़ देती हूँ, अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो भजन लगा रखे हैं मस्त से। तो आजकल तो नवरात्रियाँ चल रखी, तो सब जगह भजन लगे रहते हैं ना, मंदिरों में भी भजन की आवाज़ आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मंदिर में वहाँ पर भी मैंने भी लगा रखे थे भजन। तो अब मैंने कहा सीढ़ी को साफ़ कर लेती हूँ। हवा बहुत चल रही ना आजकल, बहुत ज़्यादा हवा चलती है दिन में, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए कूड़ा ऊपर से भी कूड़ा जैसा आ रखा था ना, तो मैंने कहा छत झाड़ देती हूँ। पौधों में सारा पानी डाला हुआ था, नहीं तो फिर मैं उसको ना वो धो ही देती। पर फिर भी मैंने पाइप से पानी लगाया था, थोड़ा-सा तो गीला हो गया था। मैंने कहा अभी पोछा मार दूँगी उसमें। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ। पोछा लेकर के आ गई थी, चाय मैंने रखी थी, तो गैस कम करी थी ना मैंने, तो उबल रही थी वो। देर में ही उबलती है, थोड़ा गैस बिल्कुल कम कर देती हूँ मैं चाय रखने के बाद। तो थोड़ा-सा ना सुबह-सुबह की चाय बड़ी टेस्टी बनती है, खूब कड़ा हो तो ना। तो इसीलिए तो मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के पीऊँगी, सुबह काम भी बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब जगह और कमरे में तो लगा दिया था, यहाँ पर आ गई थी और इतने मस्त-मस्त से भजन आते हैं ना सुबह का, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लाइव से चलते हैं भजन जो, तो अच्छे लगते हैं वो। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर का पोछा लगा कर के आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे फूलों में ना पानी डाला मैंने, इससे पाइप से ही डाला था मतलब, तो गीला हो गया था सारा, तो मैंने कहा इससे मार देती हूँ पोछा, फिर उसके बाद सूखा मारना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी ना पानी अच्छे से सूखता नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा इससे ही लगा देती हूँ, इसको धोना तो है ही। तो साफ़ ही हैं वैसे सीढ़ियाँ, तो इसमें लगा कर के घिस-घिस के लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं सूखा पोछा मार दूँगी इसमें, बाद में तो सूख जाएँगी। तो वैसे तो सूखी सूखी है, लेकिन गमले से ना पानी निकल जाता है हल्का-हल्का सा। तो फिर झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था, तो मैंने कहा पानी दे देती हूँ यहाँ पे पौधों में। तो इसमें पानी दे दो ना सही रहता है। सुबह-सुबह के टाइम पे ही देती हूँ, इसमें दिन में तो मैं देती नहीं हूँ। पर आजकल सूख ही जाते हैं, तो इससे भर-भर के डाल दो तो सही रहता है। तो मैंने कहा सब गमलों में पहले पानी डालने का काम कर देते हैं। सफाई करने से पहले मैं पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर गंदगी हो जाती है दोबारा से। तो फिर इसीलिए और कुर्सियाँ निकाली है मैंने यहाँ पे। मैंने कहा इनको ना थोड़ा-सा पानी से साफ कर देती हूँ। धूल-वूल होती है ना, वो हवा चलती है तो धूल उड़ती है, तो इनमें भी सब धूल-धूल ही हो जाती है। तो खुला हुआ है ना आगे से पूरा, तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल तो गेहूँ कटाई हो रही है ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब उड़ कर के आता है ना। गेहूँ पीसते वो भी करते हैं लोग, मड़ाई कटाई मड़ाई सभी हो रही है, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इनको भी धो देते हैं, पानी आ ही रहा तो लगे हाथ पानी से ऐसे ही। तो यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, पानी सुबह-सुबह आ जाता है तो सही। पहले मैं सोच रही थी ईशू से बोलती हूँ छत में या गमलों में पानी डाल देना, फिर मैंने कहा यार नीचे पानी खोला है तो फिर ऊपर पानी नहीं आता है ना छत में। तो मैंने कहा ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, और वैसे भी रीशु ने तो करना है नहीं, अंदर ही बैठा है वो। आज छुट्टी है, आज छुट्टी नहीं, कल छुट्टी थी, पर आज गया नहीं वो। तो फिर यहाँ पे मैंने पानी यानी सब साफ़ कर दिया, मतलब पौधों को पानी दे दिया, कुर्सी भी धो दिया। अभी यहाँ पे बरामदा साफ़ करूँगी, तो उसके लगे हाथ मैंने कहा यहाँ पे ना इसको टब लेकर आई हूँ, बोतल है सारी भर के। बोतल अंदर धो दी थी उससे मैंने, पर मैंने कहा यहाँ पर भी धो देती हूँ और बोतलों को ना सब भर देती हूँ, क्योंकि साफ़ करने से पहले फिर पाइप यहीं पर लगा के ना भर देती हूँ मैं सारा, नहीं तो पानी-पानी हो जाता है फिर। तो इससे मैंने कहा अंदर रख दे पूरा ले जा कर के। तो अब यहाँ पे मैं सफाई करूँगी साफ करके, और बाकी की सफाई मेरी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे एलोवेरा तोड़ा है मैंने बालों में लगाने के लिए। बाहर से रखा है ना, तो हरा हरा नहीं हो रखा, पानी नहीं पड़ता है ना बाहर से, तो वैसा हो रखा, पर अंदर से सही हो। तो मैंने कहा बालों पे लगाऊंगी उसको मैं भी नहाने से पहले। तो घर का हर कोना साफ कर दिया है, सफाई हो गई है मेरी। तो फर्स्ट क्लास साफ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है।
झाड़ू पोछा हो जाए ना एक बार सुबह के टाइम पे, तो बाकी काम तो फिर चलते ही रहते हैं। मंदिर में तो अभी कुछ करा नहीं है क्योंकि नहाया ही नहीं है, तो नहाऊंगी तभी पूजा पाठ करूंगी। तो यहाँ भी साफ़ कर दिया, इसने कपड़े फेंके तो कुर्सी में, अभी मैंने सारे इधर रखे हैं तह लगा के। वहाँ पे देखो नमकीन रखी है उसने कटोरे में ला करके बिस्तर के ऊपर। तो ये तो ऐसे ही रहता है, रिशु का घर में रहता है तो यहाँ भी सारी सफाई मेरी हो गई है। तो अब मैं चाय बना के ले आई थी अपने लिए गर्मा गर्म। मैंने कहा एक दो बड़े प्यारे प्यारे भजन आ रखे थे, मैं भजन सुनती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो फिर दोस्तों आ गई थी, मैं नहा धो कर के। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कपड़े भी धो दिए थे मैंने और पूजा भी मेरी हो गई थी, नीचे भी हो गई थी, ऊपर भी कराई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या बनाओ यार नाश्ते में भी, है ना। तो इससे पूछा, आज मंगल था, इसने व्रत रखा ही नहीं था आज भी। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा चिप्स ही तल लेते हैं यार थोड़ा सा। दिन में तो खाना बनाना ही है, मैंने कहा घर में तो बनाऊंगी। राजमा बनाना मम्मी बोला था, उसे तो पता नहीं राजमा ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे निकाल दिया था इसने डब्बा, तो मैंने राजमा इसमें डाल दिए हैं सीटी लगाने के लिए रखे। मैंने कहा एक सीटी लगा लूँगी, बाकी फिर 4-5 बाद में लगा लूँगी। ये वाले राजमा ना एकदम से गल जाता है 4-5 सीटी में ही, तो अच्छे हैं ये। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ये कर लेती हूँ, चिप्स ही तल लेती हूँ फिर, और क्या ही तलो नाश्ते में। तो अब ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, तल लिए थे मैंने। आज हमारा चिप्स का ही नाश्ता हो गया था, तो पापड़ चिप्स। तो अब मैं आ गई थी छत में, अभी टाइम हो गया था पौने 11 हो रखे थे, कितना हो रखा था पता नहीं, ऐसे कुछ टाइम हो गया था, देखा नहीं मैंने। तो मैंने कपड़े मशीन में सुखाए थे, नीचे ही डाल दूँगी करके, मैंने कहा पतली सी चादर है तो सूख ही जाएगी अपने आप। पर लेकिन फिर मैंने कहा छत में जा ही रही हूँ तो छत में ही डाल देती हूँ। झाड़ू वाड़ू करके नीचे को जाऊँगी तो उठा ले जाऊँगी, सूख जाएगी। एक हवा में ही मशीन में सुखा रखी है, सूख तो गई थी पर फिर मैं छोड़ ही गई थी यहाँ पे थोड़ी देर में। मैंने कहा आधे 1 घंटे बाद उठाएंगे करके। तो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, इतनी तेज़ चल रही थी, पर मैं ना फटाफट फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कहा आज मैंने छत को ना साफ़ करना है, छत का कोना कोना, क्योंकि बहुत धूल हो रखी है ना, ऐसे चिपक रखी है ना धूलें कोने कोने पर, इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, मुट्ठी जैसे भर रखे हैं मट्टी धूल बहुत हो जाती है ना। तो मैं फटाफट फटाफट झाड़ी थी, जहाँ पे मुझे लग रहा था ना वहीं पे उठा के फेंक दे रही थी फटाफट। धूल इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, देखिए पे पौधे उड़े ना सारे, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मैंने कहा चलो इसके साथ साथ मैंने कहा थोड़ा थोड़ा झाड़ू भी लग जाएगा, छत की सफाई भी हो जाएगी। अभी सफाई करी हूँ ना, शाम को देखना ना फिर ऐसी हो जाएगी छत, क्योंकि गेहूँ वेहूँ कट रहे हैं तो उसकी धूल उड़ करके आ रही है सारी, और पत्ते हवा मट्टी धूल ऐसा हो जाता है ना, फिर वैसे ही हो जाता है वो। रोज़ ही झाड़नी हो जाती है, पर रोज़ रोज़ तो कौन ही झाड़ेगा यार, है ना। दो 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 तीन तीन चार चार दिन में झाड़ती हूँ मैं, नहीं तो बार बार फिर। अभी तो थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो झाड़ देते हैं बैठ करके। अंदर बैठो तो फिर आलस जैसा आ जाता है, गर्मी के दिन आ गए अब। तो ये देखिए गेहूँ कटाई हो रही है, देखिए कितने पक चुके हैं गेहूँ, किसी के कट गए हैं किसी के कट रहे हैं, और हवाएं ऐसी चल रही हैं। मस्त साफ हो गया मेरा छत पूरा, हर जगह मैंने पूरे छत में झाड़ू मार दिया है, लगाते रहिए। दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और 11:17 हो रखे हैं। राजमा उबालने के लिए रखे हैं, 9 बजे के टाइम पे एक सीटी लगाई थी। अब मैंने कहा सीटी लगा देती हूँ, खाना बनाने का टाइम हो जाता है फिर थोड़ी देर में ही, तो तब तक 4-5 सीटी लगा दूँगी तो उबल जाएंगे ना, पक जाएंगे राजमा। और छत साफ़ कर दी, छत का कोना कोना साफ़ कराई आज सारा। मतलब अभी हवा चल रही है ना इतनी ज़्यादा, फिर देखना शाम तक फिर कूड़ा हो जाता है, क्योंकि गेहूँ कटाई भी हो रही है ना, तो इधर उधर से ना पूरा उड़ के आता है ना हवा में सारा छत ना, फिर वैसी हो जाती है। तो और सुबह से काम करते करते ना अभी अब बैठी हूँ मैं थोड़ी सी देर, और थकान जैसी हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा आजकल। एक तो काम इतने सारे हो जाते हैं ना, अंदर बाहर सब। और रिशु से सवेरे मैंने बोला था पानी नीचे पानी खोलो तो ऊपर नहीं आता ना, तो नीचे की सारी सफाई करने के बाद इससे बोला मैंने छत में ना गमलों में पानी डाल दे, आज ही गया नहीं है। तो इस मैंने कहा पानी आ रखा है, जा छत में पूरे गमलों में पानी डाल कर फिर शाम को मैं डाल लूँगी, और इसने ना डाला ही नहीं। तो अभी तो पानी नहीं आ रहा है छत में, छत साफ़ करी तो फिर मैंने कहा पानी डालती, तो पानी नहीं आ रहा, अभी आता ही नहीं इस टाइम पे। तो आ रहा मतलब हल्का हल्का सा आ रहा मेरे ना यहाँ पे चेहरा ना, कभी तो आज तक ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं 2-4 दिन से क्या हो रखा है, रूखा रूखा सा हो रखा है इधर पे। जैसे ठंडे के दिन में फटते हैं ना कई लोगों के, मेरे तो नहीं फटते हैं कभी भी, मतलब मुंह पे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। लेकिन 1-2 दिन से ना, 2-3 दिन से ऐसे रूखी रूखी से त्वचा हो रखी है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। चाहे नारियल लगाओ चाहे क्रीम लगाओ ना, बहुत रूखा रूखा सा बन हो रखा, पता नहीं क्यों। तो गेहूँ कटाई हो रही लोगों की, तो अब राजमा में सीटी लगा लेती हूँ, थोड़ी देर ना पानी पीती हूँ, पानी की प्यास लग गई बड़ी तेज़ की मुझे।
तो दोस्तों अभी टाइम हो गया था 12 बजे का, तो रिशु लगा था मम्मी खाना बनाओ, भूख लग रही है। घर में रहता है ना, ऐसे घंटे-घंटे में भूख लग जाती है। तो मैंने कहा सुबह चिप्स तो खाए थे, अभी देर में बनाऊँगी, नहीं मुझे भूख लग रही। मैंने कहा चल फिर बना देती हूँ। तो फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे उधर, और इधर पे मैं बना रही थी राजमा। इसमें खाली टमाटर और मसाले डाले हैं। आजकल नवरात्रि नहीं चल रही, तो प्याज़ व्याज़ खाना होता नहीं है, तो इसीलिए पर ऐसे ही बना था, पर लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना राजमा, और ज़्यादा अच्छी। टमाटर में भी ना खाना बड़ा टेस्टी बन जाता है, मसाले और टमाटर में। तो अब मैंने कहा इसको दे देती हूँ, भूख भूख कर रहा था ये, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में ही खाऊंगी। तो इसको डालने लग गई थी मैं। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए राजमा और चावल, और हरी मिर्ची साथ में लेती हूँ मैं तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, 1:30 बज गया। कल को मिलता है अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।